सर्दी हो और स्वेटर ना हो समझ नहीं आता, गर्मी हो पसीना ना हो तो भी समझ नहीं आता, बारिश हो बादल ना हो समझ में आ ही नहीं सकता। ठीक वैसे ही जयपुर में नगर निगम की बैठक हो और सर फुटअव्वल ना हो यह भी समझ नहीं आता। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। प्रश्नकाल में आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर शांति से नगर निगम की बैठकें क्यों नहीं हो पाती। क्यों माहौल ऐसा बन जाता है कि शर्टें फटने लग जाएं और सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए दिखाई दें, लेकिन एक चीज जो नदारद दिखे वो शांति। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान होंगे मेरे साथ, उनसे इंट्रोड्यूस कराऊं आपको। उससे पहले ये सुनिएगा। जो विधायकगण होते हैं वो सदस्य होते हैं। जिस तरीके का उन्होंने माहौल बनाया आपके सक्षम है, जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया, वो अध्यक्ष नहीं थे वहाँ पर, वो एक सदस्य थे। सदस्य की जो मर्यादा होती है उस मर्यादा शब्दों का उपयोग करना चाहिए। जिस तरीके से जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको बजने पे तार निकाल दिए गए। माननीय हमारे विधायक जो आप देखिए सदस्य जिन्हें सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन में होना चाहिए, बहुत ही मैं तो कहती हूँ सबसे निम्न स्तर की बात है कि आप अपने खुद के राष्ट्रीय गान का, और वो भी जब आप विधायक हैं, आप वायर निकाल देते हैं। आप जनता को क्या दिखाना चाहते हैं? जयपुर की जनता हर व्यक्ति को देख रही है, उसकी कार्यशैली से भी देख रही है, उनके भाषा से भी देख रही है, उनके व्यवहार से भी देख रही है। इस पर चर्चा नहीं होने की वजह से वो प्रस्ताव पास नहीं हुए। सारे के सारे प्रस्तावों में सब लोगों ने जो प्रस्ताव पास नहीं हुए उसके लिए अलग से एक लेटर बनाकर, चूंकि डिसीजन नहीं हुआ, मीटिंग स्थगित हो गई, प्रस्ताव पास नहीं हुए तो मेयर चली गई सदन को स्थगित करके। उसको लेकर पार्षदों में भारी आक्रोश है और उन्होंने एक यूनानिमस लेटर बनाकर और सीओ से उसके लिए कह दिया गया है कि प्रस्ताव जयपुर के पास नहीं हुए, ग्रेटर के हेरिटेज की सॉरी। उन्होंने क्या जवाब दिया? मैं बात कर रहा हूँ यूडी टैक्स की, वो बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की। आप सब लोगों ने देखा 300 गज से नीचे रेजिडेंशियल प्लॉट के अंदर यूडी टैक्स लागू नहीं है और 100 गज से नीचे कमर्शियल पे लागू नहीं है। कंपनी, प्राइवेट कंपनी को ठेका दे दिया गया, वो सील करने की धमकियां देते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और एक्सटॉर्शन करते हैं। मैंने कहा 100 गज से नीचे कोई आदमी नहीं घुसेगा कमर्शियल में और 300 गज से नीचे रेजिडेंशियल में कोई नहीं घुसेगा, और स्पैरो कंपनी को चौथ वसूली करने की डायरेक्ट इजाज़त नहीं दी जाए। लेकिन आज की जो घटना है जिसके लिए विशेष रूप से मेरे को तकलीफ हुई, जो आपने शुरू में विषय उठाया, मैं अपने के मन को दबाना चाहता था लेकिन दब नहीं पा रहा है। उसका कारण ये है कि रफीक खान जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप लोगों के सबके ध्यान में है, जिस समय जनगण मन चल रहा था उस समय तार किसने निकाल करके फेंका? आप लोग अपना देखिए, आपको पता चलेगा कि रफीक खान ने निकाल करके फेंका। तो जनगण मन के समय, जनगण मन के समय जबकि हम लोग सावधान की मुद्रा के अंदर खड़े हो गए, सभी लोग बीच में जो वेल में थे वो भी उसकी सावधान की मुद्रा में खड़े थे, लेकिन उन्होंने जाकर के तार खींच करके फेंका। तो इसका मतलब हमारे राष्ट्रगान का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? वो घटना उसके बाद भी हो सकती थी। वो राष्ट्रगान के बाद में धरने पर भी बैठ सकते थे। वो राष्ट्रगान के बाद में सभी इकट्ठे होकर के कलेक्टर या उचित जगह के ऊपर जा सकते थे, लेकिन राष्ट्रगान होते समय तार निकाल करके फेंकना देशद्रोही गतिविधि है और इसके लिए रफीक खान जी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। मैं जी लगा रहा हूं वो भी गलत है। मैं जी लगा रहा हूं वो भी गलत है, लेकिन मैं जो जी लगा रहा हूं वो सही है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ रहेंगे। कमल टाक साहब, कमल टाक जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ रहेंगे। शैलेंद्र धबाई जी हमारे साथ रहेंगे, बीजेपी नेता हमारे साथ कुछ देर में। उम्रदराज जी भी आने वाले, किसी तकनीकी कारण से अभी विंडो में नहीं है, लेकिन अभी कुछ देर में आपके साथ होंगे। और लीलाधर जी आप भी हमारे साथ रहेंगे। और ये जी मैं बिल्कुल सही लगा रहा हूँ साहब, मुझे कोई दुख नहीं है जी लगाने से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। सबसे पहले मैं कमल सर आपके पास में आ रहा हूँ, ये कहते हुए, ये जानते हुए कि साहब नगर निगम की बैठक जिस दिन शांति से हो जाए उस दिन पूरे जयपुर में दिवाली होनी चाहिए, मिठाइयां बंटनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कभी शांति से हो ही नहीं सकती। गलत कह रहा हूं सर? ये बात बहुत सही है कि काफी लंबे समय से
ये प्रयास किए जाते हैं कि एक तरीके से ये एक छोटा सा आपकी सरकार है, आपके जगह की सरकार है, और उस जगह आपकी जो लोकल सरकार है, स्थानीय सरकार है, उनके अंदर आपके जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो सबसे बड़े इशू बनते हैं कि नाली की सफाई नहीं होना, सड़क की मरम्मत नहीं होना, रोशनी नहीं आना, और बाकी कोई गंदगी की व्यवस्थाएं हैं तो वो दुरुस्त हो जाए, और इससे शहर भी सुंदर लगता है, आपका खुद का मोहल्ला, घर, ये सब भी ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन होता क्या है कि इन छोटे छोटे काम को करने के लिए ही सबसे बड़े बड़े झगड़े होते हैं, और झगड़े ऐसे होते हैं कि एक दूसरे के कपड़े फाड़ने तक की स्थिति आ जाती है। और ये मुझे लगता है कि हमारे लिए एक स्वच्छ लोकतंत्र में ये बढ़ता ही जा रहा है, और ये एक अच्छी छवि नहीं होके हमारे लोकतंत्र के अंदर बुरी छवि बन के निकल के आ रहा है कि स्थानीय सरकारें तो बिल्कुल भी समझाइश या तालमेल बिठाने में असमर्थ है। मैं उम्रदराज जी, अगर आप तक आवाज आ रही है, मैं उम्रदराज जी आपके पास में आ रहा हूँ फटाफट से। उम्रदराज जी, अगर आप सुन पा रहे हो, कुछ देर रुका जा सकता था उम्रदराज जी। नहीं उम्रदराज जी, अगर आप तक आवाज आ रही हो, राष्ट्रगान चल रहा है, कम से कम खिलाफत करनी हो, विरोध करना हो, इतना इंतजार किया जा सकता था कि राष्ट्रगान पूरा हो जाए। अब विरोध का स्तर ये हो गया है कि साहब राष्ट्रगान के बीच में ही हम विरोध करेंगे क्योंकि हम रोक नहीं पा रहे खुद को। ऐसा है। देखिए, अगर ये गोपाल शर्मा जी जो ये कह रहे हैं, तो मैं समझता हूं, मैं भी सदन में मौजूद था, और शायद मेरी नॉलेज में, क्योंकि मैं आगे था, और रफीक भाई और गोपाल जी शर्मा जी और अमीन कागजी जी और जो शर्मा जी पीछे थे, प्रशांत शर्मा, शायद हमने कोई ऐसा सीन देखा नहीं जिसमें कि कोई राष्ट्रीय गायन के टाइम पे उन्होंने कोई विरोध किया हो या उन्होंने कोई रोका हो। मगर गोपाल शर्मा जी के जो बयान थे शुरू स्टार्टिंग में, ये जयपुर के हित में बोल रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे, हमने इनका सम्मान किया, तालियां बजाई। मगर इन्होंने बाद में सदन को हिंदू और मुस्लिम का अखाड़ा बना के पटक दिया। कहते हैं हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। अरे भाई, वहां पाकिस्तान क्या करने आ गया, मेरे यही समझ में नहीं आ रहा। हम जयपुर शहर की जनता के विकास के मुद्दों की बात कर रहे हैं, जयपुर शहर को चमन बनाने की बात कर रहे हैं। हम सड़क, नाली, सीवर, लाइटें, इनकी बात करने की नहीं वहां बैठे हैं। हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान थोड़ी करने बैठे थे वहां। तो गोपाल शर्मा जी को भी सोचना चाहिए था कि ये गोपाल शर्मा जी से सीधी बात कर देता हूँ ना आपकी। गोपाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। गोपाल जी विधायक सिविल लाइन से हमारे साथ है और आज वो वहां पर मौजूद थे। उनका कहना वो चक्षुदर्शी थे जो कुछ हुआ उसका। गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। आज तार खींचने का जो इंसिडेंट हुआ है, उमरदराज जी हमारे साथ हैं इस वक्त पैनल में। उनका कहना है साहब वो देख नहीं पाए, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। आप जो बातें कर रहे थे वो बातें बंटवारे की थी, हिंदू मुस्लिम एंगल था उसके अंदर, ये आरोप लगा रहे हैं उमरदराज जी। आप जाहिर है, भी मैं बताऊं आपको, शायद इन्होंने सुनी नहीं, सदन में मौजूद थे, उन्होंने बात करी थी यूडी टैक्स से मुतालिक, जिस प्रस्ताव को मैंने खुद ने भी लिखित में कमिश्नर को दिया था। एक फटाफट से गोपाल जी का कमेंट लेते हैं। हाँ जी गोपाल सर। ऐसा है कि वो जो उनकी बातें थी वो इस साजिश के बतौर थी। वो टैक्स की बात कर रहे हैं, मैं वहां से शुरू होता हूं, जबकि उन्होंने कहा कि हटवाड़ा लगने को नहीं रोका जा सकता, और ये कहा कि वहां पर किसी को भी कोई जाता है तो उसकी दुर्गति होगी, धमकी भरे अंदाज के अंदर बोल रहे थे। तब मैंने उनसे ये कहा कि इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, और उस समय तो हद हो गई। राष्ट्रगान हो रहा है और अमीन कागजी जी इशारा कर रहे हैं, कह रहे हैं मुंह से, और रफीक खान जी तार खींच करके राष्ट्रगान बंद करवा रहे हैं। आज तक भारत में इस तरह की घटना नहीं हुई। आप तो उमरदराज जी का मैं बहुत गोपाल जी रफीक जी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए क्या राष्ट्रगान के समय, चले रफीक खान जी भी हमारे साथ जुड़ गए। कर्तव्य गोपाल सर, काम रफीक खान जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मैं चाहूंगा एक बार आपकी बात आमने सामने हो जाए, साथ में हो जाए, ताकि पूरे जयपुर के सामने, राजस्थान के सामने बात साफ हो जाए। रफीक जी, अगर आप तक आवाज आ रही हो, गोपाल जी हमारे साथ विधायक महोदय जुड़े हुए हैं, और गोपाल जी का कहना है आपने राष्ट्रगान के वक्त, जब राष्ट्रगान चल रहा था, तब तार को खींचा, और उस तार को खींचने के बाद आपने राष्ट्रगान का अपमान किया, और वजह यह है गोपाल शर्मा जी आपकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हम लोग तो सावधान की मुद्रा में देखो, ऐसा है, मैं तो आपके जोर से बोलने से ये बात साबित होगी। मैं जैसे ही राष्ट्रगान शुरू हुआ, मैं सीधा खड़ा हो गया। गोपाल जी मेरे पीछे थे माइक वाले की तरफ, और मैं
जो वेल है सामने वाला एरिया, वहां खड़ा था। मैं खड़ा हो गया वहां, और बल्कि स्ट्रेट मुद्रा में खड़ा हो गया। पूरी मीडिया की रिकॉर्डिंग आप देखोगे सामने आ जाएगी, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। फिर लोगों ने ऐतराज किया कि बिना एजेंडा के राष्ट्रगान कर रहे हो आप, पहले अप्रूव तो करो इसको, एजेंडा पे डिस्कशन डेलिब्रेशन तो करो, इसका डिसीजन तो करो। तो किसी ने राष्ट्रगान रुकवाया, लोगों ने हल्ला किया। जब राष्ट्रगान रुक गया तब मैं वहां से हिला हूं। फिर उसके काफी देर बाद में, 2-3 मिनट बाद में, मनीषा यादव वहां डायस पे आई, वो कुछ कहने लगी। तब मैंने माइक बंद कराया, मैंने कहा पहले इसका एजेंडे का डिस्कशन करो, बाद में आप अपनी बात करें। ठीक है। तो ऐसे मिथ फैलाने से कुछ नहीं होगा। मीडिया रफीक खान साहब जी आदरणीय, खड़े हैं, राष्ट्रगान रुकवाना देशद्रोहपूर्ण है। मैं तो जब राष्ट्रगान रुकवाने की खुद ये कह रहे हैं कि मैंने राष्ट्रगान रुकवाया, स्ट्रेट खड़ा हो गया, बल्कि ये लोग ही हिलडुल रहे थे। मैं अब इससे ज्यादा बाकी लोग जब ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने राष्ट्रगान रुकवाया, तो आजाद भारत के अंदर राष्ट्रगान कैसे कोई रुकवा सकता है? बात वो करो जो झूठ भी चल जाए। और आप वहां पे भी गलत समझ के बैठे थे। मैंने बात करी यूडी टैक्स की, आप बात कर रहे हो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की। यूडी टैक्स 300 गज के अंदर लगता ही नहीं है। निगम के अंदर अगर ये बात नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? मैं कह रहा हूँ 100 गज तक क्या कमर्शियल पट्टे पे नहीं लगना चाहिए, और 300 गज तक रेजिडेंशियल पे नहीं लगना चाहिए। तो नियम है, नियम की बात करेंगे अपन निगम के ऑफिस में बैठ के। ठीक है रफीक जी। तो गलत बात और मिथ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया रफीक जी आपका, गोपाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रफीक खान, गोपाल शर्मा हमारे साथ दोनों ही विधायक जुड़े, दोनों का एक दूसरे के प्रति जो कहना था वो आपने सुना। रफीक खान कह रहे थे कि साहब मैं तो वहां पर सीधा खड़ा था, लेकिन जिनकी आंखों ने ये देखा, तटस्थ देखा, दूर से नहीं पास से देखा, वो मेरे साथ हैं। और हमारे साथ लीलाधर कुमावत, समाचार प्लस संवाददाता, जो ऊपर से देख रहे थे हर चीज, ऊपर यानी बहुत ऊपर नहीं, ऊपर जहां पत्रकार रहते हैं और वहां से सब कुछ दिखता है। लीलाधर, आपने जब देखा ये सब कुछ, तब क्या हुआ था? क्या तार तब खींचा गया था जब राष्ट्रगान चल रहा था, और क्या खींचने वाले खुद रफीक खान थे? जी बिल्कुल राहुल, आपने सही कहा। तार खींचने वाला भी सामने है, और तार खींचा उसके बाद जो कार्रवाई वो भी इस रिकॉर्ड में है, क्योंकि ये सब चीज रिकॉर्ड में देखी जाएगी। क्योंकि साधारण सभा की जो मीटिंग है वो रिकॉर्ड में होती है। हालांकि जो 7 प्रस्तावों को लेकर नगर निगम की जो साधारण बैठक पिछले 3 साल के पहली बार आयोजित की गई है। हालांकि पार्षदों में कुछ गुस्सा भी था, क्योंकि चाहे ईद का त्योहार हो, चाहे दिवाली का त्योहार हो, सभी त्योहारों पर सभी पार्षदों को मतलब आम जनता की बात सुनना पड़ता है। क्योंकि सफाई जैसे मुद्दे हैं, लाइट जैसे मुद्दे हैं, ऐसे कई मुद्दों के लेकर हमेशा मीटिंग होनी चाहिए, परंतु मीटिंग नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे में देखा जा रहा था कि अब जो मुद्दा है, क्योंकि सरकार बदल गई है। मीटिंग से मिलता जुलता एक शब्द है फाइटिंग, और इसी शब्द के साथ मैं शैलेंद्र जी आपके पास में आ रहा हूँ। अब धबाई साहब क्या करना चाहिए मैं बताऊं आपको। अब ये जो एक एरिना टाइप का, वेल टाइप का हमको दिख रहा है शैलेंद्र धबाई जी, जहाँ पे निगम की बैठक होती है, यहाँ क्या करना चाहिए? सबको एक एक ऐसी चीज़ देनी चाहिए जिससे कि वो फैसला ऑन दी स्पॉट करें, WWE हो जाए। क्योंकि साधारण सभा की असाधारण सभाएं होती रहती हैं, और अगर फैसला बाहुबल से ही होना है तो वैसे ही हो जाए। ये तो बड़ा मजाक सा लगता है साहब, आम आदमी इसे देखता है, कैसा लगता है शैलेंद्र जी? राहुल जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर नगर निगम में कोई साधारण सभा है, उस साधारण सभा को तरीके से ही चलाना चाहिए, और जितने भी पार्षद हैं उनको अपनी बात को तरीके से ही रखना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से अभी मैंने पूरा वाक्यात को देखा, प्रकरण को समझने की कोशिश की, ये तथ्य तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र क्या है। वो राष्ट्र को, भारत को अपना देश मानते नहीं मानते, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज मुझे लगता दिख रहा है। क्योंकि राष्ट्रगान जिसके सम्मान में हम खड़े हो जाते हैं, जिसके सम्मान में शहीद हो जाते हैं हमारे सैनिक बॉर्डर पे लड़ते लड़ते, जिसके सम्मान में आप देखिए बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हो जाते हैं, और उस राष्ट्रीय गान को रोकना, बीच में रोकना, या जो भी उसमें वायर खींचना, वो सारा स्पष्ट आया। वो खुद ने, रफीक खान जी ने एक्सेप्ट किया कि मैंने उसको रोका है क्योंकि एजेंडा नहीं था। अरे एजेंडा तो बाद में डिसाइड हो जाता। राष्ट्रगान जब एक बार बज जाता है तो उस राष्ट्रगान को पूरा होने के बाद भी आप बात रख सकते थे, जो ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र क्या है, जो देश के प्रति जिनका कोई लगाव नहीं है, देश के
क्या विकास देश ठीक के है, लिए, यानी क्या ये विजन है। गुत्थम गुत्था वाली स्थिति नहीं बनती अगर राष्ट्रगान को पूरा होने दिया जाता और सही निश्चित तरीके तौर से पर। काम और किया आप जाता। देखिए ये एक शहर की सरकार है, शहर की सरकार है जो शहर की समस्याएं हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थी, कचरे की कितनी बड़ी समस्या है, कचरे का संग्रहण होता है उसका किस तरह निस्तारण करना है, गंदगी नालियों को किस तरह साफ करना है, रोडों का, लाइटों का, तमाम जो शहर जब जो एक स्थानीय सरकार या शहर की सरकार अपन बोलते हैं, जिनसे एक बेसिक सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, वो उस पर एजेंडीज होनी चाहिए, टैक्स कैसे लग रहा है नहीं लग रहा, वो सारी चीजों पे डिस्कशन होके तरीके से होना चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से आज राष्ट्रगान को अपमानित करने का काम किया, वो कांग्रेस पार्टी का चरित्र उजागर करा। उम्रदराज जी आपके पास में आ रहा हूं, आपके चरित्र पर सवाल है, आपके नहीं, आपकी पार्टी के चरित्र पर सवाल है। ये कहते हुए देखिए ये तो लीलाधर जी भी वहां बैठे थे, मुझे तो हंसी आ रही है इनकी बातों पे कि जो ये बिना सिर पैर वाले एलिगेशन लगा रहे हैं। देखिए बहुमत कांग्रेस का, ठीक, कांग्रेस के पार्षद वहां मौजूद है, कांग्रेस की मेयर वहां मौजूद है। जब मैं बार बार वहां माइक पे चिल्ला रहा हूं कि भाई आप फालतू इधर उधर की बातें मत करो, प्रस्ताव संख्या 1 को तुमने हंगामे के बीच पास कर दिया, दूसरे प्रस्ताव पे आप चर्चा करो। हम किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी के नुकसान में वहां नहीं है, कर्मचारियों की भर्ती का मसला था, जयपुर शहर की सफाई व्यवस्था का मसला था। इन लोगों ने कितनी 5 आदमी 4 आदमी की बात कर रहे हैं, वही लीलाधर जी ये बता रहे हैं, वही लीलाधर यही बता रहे हैं कि तार खींचा गया था और वो राष्ट्रगान के बीच में खींचा गया था। अरे साहब देखिए मैंने क्या कहा साहब, 1 मिनट का राष्ट्रगान खत्म हो जाता है, उसके बाद जो करना करते रहते हैं कि एमएलए की कुर्सी और वो जो माइक जहां से सिस्टम चलता है वो हमारे पीछे था और हम इनके आगे थे, क्योंकि एक महिला के साथ जो अभद्र उन्होंने किया था भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने, धीरज ने, हम उसको लेकर के वहां बेल में गए हुए थे। बेल के वहां से ना तो वो चीज दिखती है ना पीछे बैठे हुए एमएलए दिखते हैं। उसका जवाब आपको रफीक भाई ने दे दिया कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। मगर आप वहां जयपुर शहर वो तो सफाई है ना, जो विकास के सफाई बातें उसको लेकर के बैठो, भारतीय जनता पार्टी लेकिन लीलाधर जी ऊपर खड़े थे, लीलाधर जी का कहना मैंने देखा ऐसा हुआ था। इन्होंने चर्चा नाम की कोई चीज ही नहीं रखी वहां, चर्चा करना ही नहीं चाहते थे वहां। देखा गया बिल्कुल, ये रिकॉर्ड में रहेगा क्योंकि निगम की साधारण सभा ऑन रिकॉर्ड है, ये आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। वो देखिए अगर जो भी कुछ हुआ होगा, जहाँ सदन में जो भी कुछ होता है, लीलाधर जी आप अच्छी तरह जानते हो, वो सारा रिकॉर्डेड है, वो सब सामने आ जाएगा, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। अगर कांग्रेस पार्टी के विधायक जब स्वयं कह रहे हैं कि एजेंडा के बिना राष्ट्रगान हो रहा था, उसको मैंने रुकवाने की बात तो उन्होंने कही ना, एक्सेप्ट करी नहीं करी उमरदरार जी, अभी आपके सामने ही की, पूरे राजस्थान की जनता। देखिए वहां पे जो भी पार्षद थे, माननीय विधायक थे, पत्रकार बंधु थे, उन्होंने देखा और उसकी ताहीद की है, पूरे चैनल के सामने, पूरे राजस्थान की जनता के सामने ताहीद हुई है कि विधायक महोदय ने तार खींचा है, राष्ट्रगान में रुकावट डाली है, उसको रोका है। तो ये बताइए अब क्या इसके अलावा बचता है कि वो कह रहे हैं कि प्रमाण दीजिए, ये सब पूरा प्रमाण ही तो दे रहे हैं और खुद वो एक्सेप्ट करके गए कि राष्ट्रगान बिना एजेंडे के राष्ट्रगान शुरू हो गया। अरे 1 मिनट, आप राष्ट्रगान नहीं करके उसके बाद एजेंडा डिस्कस कर लेते, इसका मतलब आपने राष्ट्रगान को रोकने की कोशिश की। जो समस्याओं के निदान के लिए, जो शहर की समस्याएं हैं जयपुर शहर की, उसके निदान के लिए साधारण सभा हुई थी कि किस तरह से इसको बहुत निदान वगैरह सब बात की बात है, बाद में होगा निदान, सबसे पहले देश का सम्मान। बिल्कुल निश्चित तौर पर, बिल्कुल निश्चित तौर पर देश का सम्मान, यही मैं कह रहा हूं ना राहुल जी, कांग्रेस पार्टी का चरित्र ही यही है कि आज तक इन्होंने भारत को अपना देश नहीं माना। आप बताइए, अगर देश मानते तो 60 साल तक जो गरीबी हटानी थी, क्या वो गरीबी हटाई? आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम एजेंडा लाएंगे, इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहेंगे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। अरे आप कब कहां थे जब आपकी सरकारें थी सच्चर कमेटी को लागू करते? हमारे मुस्लिम भाई बहनों को भारत कांग्रेस पार्टी ने भारत को माना है, भारत माता, उनका विकास करते, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ देते, लेकिन आपने उनका भला नहीं किया, उनका तुष्टीकरण की तय छोड़ दिया। जैसे है वैसे रहने दो। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने मुस्लिम भाई बहनों को भी अपना समझा, और बहनों के लिए आपने देखा होगा किस तरह ट्रिपल तलाक को हमने असंवैधानिक घोषित कराया और किस तरह से सच्चर कमेटी को लागू करने। हम चाहते हैं कि मुसलमान भाइयों का सामाजिक आर्थिक विकास होना चाहिए, सुधार आने चाहिए। उमरदराज जी कुछ कह रहे हैं, उमरदराज जी नगर निगम के अंदर उन्होंने हिंदू मुस्लिम का अखाड़ा बना के बैठ दिया। उमरदराज जी आप सुनिए, सब सुन रहे हैं आपको, कहिए। आवाज कट रही है।
नहीं साहब, बिल्कुल क्लियर है, हमारे पास आपकी आवाज बुलंद आ रही है, आप कहिए। पहले तो आपके विधायक को माफी मांगनी चाहिए राजस्थान की जनता से, भारत की मेरी तो जनता से, आपकी भारत व्यापारी के में क्या जवाब संविधान दूंगा से फिर? कि मैंने ये गलती की है, मुझसे गलती हो गई, राष्ट्रगान को रोकना, माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। उमर दराज जी, मैं क्या कह रहा हूँ, आपका सवाल पूरा समझ में नहीं आया। मैं क्या कहूँ, मेरी आवाज मैं मेरी बताता आवाज तो हूं, पहुंच रही है, आपकी तो अबे। मैं बताता हूं उमर दराज जी क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जी। क्या इस बात को ओन करती है, क्या इस बात की कहना चाहिए जो कुछ रफीक खान की तरफ से किया गया, अगर किया गया आपके सामने रफीक खान जी ने मना किया है ना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब आप जिसने किया आप उससे करो ना ये सवाल। मैं तो कहता हूँ राष्ट्रीय गायन, राष्ट्रीय गीत ये जो हिंदुस्तान की आन बान शान है, हम उसके लिए जान देने को नहीं तैयार है, जान दे सकते हैं, मगर उसकी आन और बान और शान पर आंच नहीं आने देंगे राष्ट्रीय गीत के ऊपर। उमर दराज जी जो हम वो व्यक्तिगत तौर पर हिंदुस्तानी कह रहे है, हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी है इस मामले में। आदर है आपका साहब उसके लिए, और ये देश के हर नागरिक के गर्व की बात है। उमर दराज जी उससे अलग नहीं है, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि राष्ट्रगान की आन बान शान के लिए हर कोई अपनी जान देने के लिए तैयार है। लेकिन लीलाधर जी जो आपने देखा, लीलाधर बताइएगा थोड़ा, उमर दराज जी क्योंकि आगे थे, ये उमर दराज जी क्योंकि आगे थे, माइक पर थे, वो पीछे देख नहीं पाए, और क्या कुछ हुआ, क्योंकि लीलाधर जी आपका और उमर दराज जी का लीलाधर जी बहुत सम्मान करते हैं, परस्पर सम्मान। मैंने देखा ही नहीं कुछ। तो लीलाधर जी थोड़ा बताइए उमर दराज जी को कि क्या हुआ था, क्योंकि वो आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपकी आंखों पर उनको भरोसा है। बिल्कुल जी राहुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा। पूरी मीडिया पे भरोसा है साहब, इन पे ही नहीं। जैसे ही साधारण सभा चल रही थी तो वहां पे मेयर ने क्वेश्चन कीने स्टार्ट किया, तो उधर से उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान प्रारंभ किया जाता है, साधारण सभा स्थगित जाती है। इस में ही उधर से पीछे की तरफ से तार निकाल दिया गया। अब उस समय खड़े थे अमीन कागजी और रफीक खान, और जो आमेर के विधायक है प्रशांत शर्मा, तीनों खड़े थे। तो उनमें से एक ने तार निकाला और काम हो गया, बस ये है बात। और फिर उसके बाद में गुत्थम गुत्ता हो गए। गुत्थम गुत्ता तो पहले हो गए थे। तो लीलाधर जी क्या आपने देखा होगा, आप ये क्वेश्चन पूछते करो ना, तो मैं मौजूद था ना इस एपिसोड में मेरा कोई लेना देना। अब अभी आपके सामने जब रफीक खान जी लाइन पे आए थे, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं करा, तो ये जवाब तो वो देना मेरे भाई, मर्डर करो आप और सजा पाऊं मैं, ऐसा थोड़ी है। नहीं सही बात है, अगर दवाई आपको लगेगी तो इलाज आपका होगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो, उमर दराज जी, कांग्रेस का चेहरा हो, उमर दराज जी, कांग्रेस की तरफ से आपको भेजा गया है, पता नहीं है आपका वक्तव्य कांग्रेस पार्टी का वक्तव्य है, आप इस चैनल में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हैं, उनके प्रतिनिधि की हैसियत से बैठे हैं। अगर आपके पास नहीं था, आपको जानकारी के सामने की, स्टूडियो में की, ऑन चैनल अभी उन्होंने कहा है कि बिना एजेंडे का राष्ट्रगान कैसे हो सकता है, उसको रुकवाना पड़ा। तो बताइए ना आप, ये कोई 1 मिनट के राष्ट्रगान के लिए तो कोई एजेंडे की जरूरत नहीं है। किसी और ने रुकवाया, आपने उनके अल्फाज नहीं सुने। ये आपको जो संवाददाता है, जो संवाददाता है समाचार प्लस के, वो कह रहे हैं रुकवाया गया, वायर तार खींची गई, यही बात माननीय विधायक गोपाल शर्मा जी कह रहे हैं। तो आप जब इस राष्ट्रगान का अपमान कर सकते हैं, देश का अपमान कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे राहुल जी? और हम इनके युवराज, कांग्रेस पार्टी के युवराज जब विदेशों में जाकर देश की बुराई करते हैं, संविधान की बुराई करते हैं, लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं जब इनके युवराज करते हैं, तो ये लोग करते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, तो कौन सी बड़ी बात करते हैं? सदन के अंदर आप ये खड़े रह के कहते हो क्या मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे? अरे हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में ही रहेंगे। बिल्कुल, आपको गर्व होना चाहिए उमर दराज जी, आप भारत के नागरिक हैं, आप भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, आपको गर्व होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुस्लिम भाई जो हैं जितने सुरक्षित भारत में हैं, आप देख लीजिए इस्लामिक कंट्रियों का क्या हाल है, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, जॉर्डन, सीरिया, पाकिस्तान, भारत के रहने वाले, मगर ये शोभनीय भाषाएं नहीं है जो गोपाल शर्मा जी ने इस्तेमाल करी है। उसके पहले उनका सम्मान किया ना हमने, नहीं पाते हो, आपको बता रहा हूं, हमने सम्मान किया, मुसलमान हमारा भाई है, वो यहाँ जितना मैं पहला सुनिए साहब, बात दूसरी है, सुनिए अब हम डिरेल हो रहे हैं, हम डिरेल। कमल टाक जी, अब विषयांतर हो जाएगा। कमल टाक जी के पास में आ रहा हूं मैं सवाल के साथ, बड़ी सब्र से वो सुन रहे हैं, और यही सब्र अगर 1 मिनट का भी सब्र अगर नगर निगम की बैठकों में देखने को मिले कमल टाक जी, तो बातें गंभीर हो सकती हैं। अब सब्र इतना भी नहीं है कि 1 मिनट का राष्ट्रगान हम इज्जत के साथ सब लोग खड़े होकर कर लें।
इस पे अगर आगे इतना सारी भी सब्र नहीं है तो फिर किस बात का सब्र और किस बात की बैठकें हैं? ऐसा लगता है माफ कीजिएगा, घर से कोई एजेंडा सेट करके आते हैं सब के सब भारतीय कि जनता आज पार्टी वालों जाकर को यही काम आज है। जाकर घर से मैं मैं- पहले घूंसा चलाऊंगा, ये तय आज करके जाकर आते हैं मैं वो पहले लात कि हमें चलाऊंगा। करना क्या, उन्हें और मुझे ये तय लगता है करके आ जाते हैं कि पेपर्स उन्हें पर बैठक प्रैक्टिस चलानी नहीं होती कमल टाक जी, शायद जिम्स में और व्यायामशालाओं में प्रैक्टिस होती है कि वहां जाकर के मुझे अपने बाहुबल को किस तरह से साबित करना है। कमल जी, सब्र नाम की चीज नहीं है, दिक्कत यही है। देखिए, जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे के, ये एक तरीके से विकेट गिराने की बात कर रहे हैं, उपाय की बात कम कर रहे हैं और झगड़े की बात ज्यादा कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर मान लीजिए आप लोग शालीन भी हैं, अगर आप दोनों ही पक्ष ये जानते हैं कि सारी चीज रिकॉर्डेड है, तो फिर आप इसके ऊपर ज्यादा बहस करने की जगह बातों को ट्विस्ट मैं तो करते खुद हुए ही कह यहाँ रहा पर हूँ, रखने की रिकॉर्ड निकाल जगह लो आप, क्यों की चीजें और बेइज्जती कर रहे हो आप? वो मंच पे रखे और उसका फैसला भी मैं कहता हूं एक दिन में ही करा लेना चाहिए था और उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। और रही बात, जो बात अगर मान लीजिए किसी मुद्दे पर है तो मुद्दे को जो है वो बातचीत से सरल किया जा सकता है, समाधान पे आया जा सकता है। लेकिन अगर हमारा मुद्दा ही ये हो कि हमें झगड़ना है, मुद्दे तो की नो बात तो डाउट ये इसके लोग अंदर करते कोई ही रास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा है क्या शैलेंद्र जी और उमदराज जी? हम तो मुद्दा ये लेके आते हैं कि हम झगड़ना है। अब इसकी भी कोई स्पेशल ट्रेनिंग हो रही है क्या बीजेपी और कांग्रेस में? उमदराज जी, शैलेंद्र जी, आप दोनों से सवाल है मेरा। पहले उमदराज जी, कोई अलग से ट्रेनिंग होती है सर फाइटिंग की? हमने कितनी ये देखिए, लीलाधर जी मौजूद हैं, मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैंने माइक लेके हमेशा हाथ में यही कहा होगा, आप प्रस्ताव पे चर्चा करो, जो एजेंडा है उस पर बात करो, उससे हटके बात क्यों करें हम इधर उधर की? नहीं, राष्ट्रगान इधर उधर की बात थोड़ी है साहब। भारतीय जनता अरे पार्टी नहीं के उमदराज जी, 5-7 पार्षदों ने राष्ट्रगान नहीं इधर उधर की चली बात राम थोड़े जी। है। ये सवाल है, राष्ट्रगान तो हो जाता है 1 मिनट के लिए, वो तो कर लेते हैं हम साथ में। राष्ट्रगान शुरू में करा ना हमने, राष्ट्रगान की नहीं क्यों मनादी करेंगे? राष्ट्रगान हमारे हिंदुस्तान की शान है, हमारी आन बान शान है, हम उसकी अरे ध्यान दे सकते आप हैं। समझ नहीं पाए उमदराज जी, लीलाधर जी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वही पत्रकार ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा मैं तो किसने कह रहा तार हूं ना, खींचा और वो आपकी पार्टी के लीलाधर विधायक जी हैं। को मैं ये नहीं कह रहा हूँ साहब कि कुछ, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि मैं वहां आगे मौजूद था, पीछे की चीज नहीं दिखती है। अभी मेरी कोई तीसरी आंख नहीं बनाई है भगवान ने जो मैं पीछे का देख लूं। तो ऑन रिकॉर्ड सारी चीजें मौजूद हैं। किसी पे इल्जाम लगाने की या किसी को झूठ बोलने की या कोई बात को घुमाने की वो मैं समझता हूं नहीं होनी चाहिए। ऑन रिकॉर्ड चीजें निकाल लो, रिकॉर्ड, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सामने कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड है शैलेंद्र जी, ये तो डंकी की चोट पे कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऐसा कुछ हुआ नहीं तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शैलेंद्र जी, राहुल जी, आप देखिए, जहाँ वहाँ पे जो भी पार्षद थे, माननीय विधायक थे, पत्रकार बंधु थे, उन्होंने देखा और उसकी ताहीद की है। पूरे चैनल के सामने, पूरे राजस्थान की जनता के सामने ताहीद हुई है कि विधायक महोदय ने तार खींचा है, राष्ट्रगान में रुकावट डाली है, उसको रोका है। तो ये बताइए अब क्या इसके अलावा बचता है कि वो ये कह रहे हैं कि प्रमाण दीजिए? ये सब पूरा प्रमाण ही तो दे रहे हैं और खुद वो एक्सेप्ट करके गए कि राष्ट्रगान बिना एजेंडे के राष्ट्रगान शुरू हो गया। अरे 1 मिनट, आप राष्ट्रगान नहीं करके उसके बाद एजेंडा डिस्कस कर लेते, इसका मतलब आपने राष्ट्रगान को रोकने की कोशिश की। जो समस्याओं के निदान के लिए, जो शहर की समस्याएं हैं जयपुर शहर की, उसके निदान के लिए साधारण सभा हुई थी कि किस तरह से इसको बहुत अरे निदान वगैरह सब बात की बात है, बाद में होगा निदान। सबसे पहले देश का सम्मान, बिल्कुल निश्चित तौर पर, बिल्कुल निश्चित तौर पर देश का सम्मान। यही मैं कह रहा हूं ना राहुल जी, कांग्रेस पार्टी का चरित्र ही यही है कि आज तक इन्होंने भारत को अपना देश नहीं माना। आप बताइए, अगर देश मानते तो 60 साल तक जो गरीबी हटानी थी, क्या वो गरीबी हटाई? आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम एजेंडा लाएंगे, इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहेंगे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। अरे आप कब कहां थे जब आपकी सरकारें थी सच्चर कमेटी को लागू करते? हमारे मुस्लिम भाई बहनों को भारत कांग्रेस पार्टी ने भारत को माना है, भारत करते, माता उनका विकास करते, आजाद उनको कराने एक में डिग्निफाइड लाइफ देते, कांग्रेस ने लेकिन बलिदान आपने दिया। उनका भला नहीं किया, उनका तुष्टीकरण की तय छोड़ दिया। जैसे है वैसे रहने दो। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने मुस्लिम भाई बहनों को भी अपना समझा और बहनों के लिए आपने देखा होगा किस तरह ट्रिपल तलाक को हमने असंवैधानिक घोषित कराया और किस तरह से सच्चर कमेटी को लागू करने। हम चाहते हैं कि मुसलमान भाइयों का सामाजिक आर्थिक विकास होना चाहिए, सुधार आने चाहिए। उमदराज जी कुछ कह रहे, उमदराज जी नगर निगम के अंदर उन्होंने हिंदू मुस्लिम का अखाड़ा बना के बैठ दिया। उमदराज जी आप सुनिए, सब सुन रहे हैं आपको, कहिए।
आवाज कट रही है। नहीं साहब, बिल्कुल क्लियर है हमारे पास, आपकी आवाज बुलंद आ रही है, आप कहिए। पहले तो आपके विधायक को माफी मांगनी चाहिए राजस्थान की जनता से, भारत की मेरी तो जनता से, आपकी भारत व्यापारी के में क्या जवाब संविधान दूंगा से फिर? कि मैंने ये गलती की है, मुझसे गलती हो गई, राष्ट्रगान को रोकना, माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। उम्रदराज जी, मैं क्या कह रहा हूँ, आपका सवाल पूरा समझ में नहीं आया। मैं क्या कहूँ, मेरी आवाज मैं मेरी बताता आवाज तो हूं, पहुंच रही है, आपकी तो अबे। मैं बताता हूं उम्रदराज जी क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जी। क्या इस बात को ओन करती है, क्या इस बात की कहना चाहिए जो कुछ रफीक खान की तरफ से किया गया, अगर किया गया आपके सामने रफीक खान जी ने मना किया है ना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब आप जिसने किया आप उससे करो ना ये सवाल। मैं तो कहता हूँ राष्ट्रीय गायन, राष्ट्रीय गीत ये जो हिंदुस्तान की आन बान शान है, हम उसके लिए जान देने को नहीं तैयार है, जान दे सकते हैं, मगर उसकी आन और बान और शान पर आंच नहीं आने देंगे राष्ट्रीय गीत के ऊपर। उम्रदराज जी जो हम वो व्यक्तिगत तौर पे हिंदुस्तानी कह रहे है, हैं, हम सच्चे हिंदुस्तानी है इस मामले में। आदर है आपका साहब उसके लिए, और ये देश के हर नागरिक के गर्व की बात है। उम्रदराज जी उससे अलग नहीं है, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि राष्ट्रगान की आन बान शान के लिए हर कोई अपनी जान देने के लिए तैयार है। लेकिन लीलाधर जी जो आपने देखा, लीलाधर बताइएगा थोड़ा, उम्रदराज जी क्योंकि आगे थे, ये उम्रदराज जी क्योंकि आगे थे, माइक पर थे, वो पीछे देख नहीं पाए, और क्या कुछ हुआ, क्योंकि लीलाधर जी आपका और उम्रदराज जी का लीलाधर जी बहुत सम्मान करते हैं, परस्पर सम्मान। मैंने देखा ही नहीं कुछ। तो लीलाधर जी थोड़ा बताइए उम्रदराज जी को कि क्या हुआ था, क्योंकि वो आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपकी आंखों पर उनको भरोसा है। बिल्कुल जी राहुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा। पूरी मीडिया पे भरोसा है साहब, इन पे ही नहीं। जैसे ही साधारण सभा चल रही थी तो वहां पे मेयर ने क्वेश्चन कीने स्टार्ट किया, तो उधर से उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान प्रारंभ किया जाता है, साधारण सभा स्थगित जाती है। इस में ही उधर से पीछे की तरफ से तार निकाल दिया गया। अब उस समय खड़े थे अमीन कागजी और रफीक खान, और जो आमेर के विधायक है प्रशांत शर्मा, तीनों खड़े थे। तो उनमें से एक ने तार निकाला और काम हो गया, बस ये है बात। और फिर उसके बाद में गुत्थम गुत्ता हो गया। गुत्थम गुत्ता तो पहले हो गए थे। तो लीलाधर जी क्या आपने देखा होगा, आप ये क्वेश्चन पूछते करो ना, तो मैं मौजूद था ना इस एपिसोड में मेरा कोई लेना देना। अब अभी आपके सामने जब रफीक खान जी लाइन पे आए थे, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं करा, तो ये जवाब तो वो देना मेरे भाई, मर्डर करो आप और सजा पाऊं मैं, ऐसा थोड़ी है। नहीं सही बात है, अगर दवाई आपको लगेगी तो इलाज आपका होगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो, उम्रदराज जी, कांग्रेस का चेहरा हो, उम्रदराज जी, कांग्रेस की तरफ से आपको भेजा गया है, पता नहीं है आपका वक्तव्य कांग्रेस पार्टी का वक्तव्य है, आप इस चैनल में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बैठे हैं, उनके प्रतिनिधि की हैसियत से बैठे हैं। अगर आपके पास नहीं था, आपको जानकारी, मैं इसको थोड़ा आसान, मैं इसको आसान, मैं आसान करता हूँ। नहीं, मैं शैलेंद्र जी, मैं शैलेंद्र जी, अरे शैलेंद्र जी एक मिनट रुकिए, अरे नहीं महाराज सुनिए, मैं जो कह रहा हूं उम्रदराज जी, और बहुत सम्मान के साथ में उम्रदराज जी हमारे पैनल पर है। उम्रदराज जी का ये कहना है कि अगर किसी दूसरे ने गलती की उसका सवाल इनसे नहीं पूछा जाना चाहिए। उम्रदराज जी सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि वो आप उसी पार्टी के प्रवक्ता। पर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं उम्रदराज जी, व्यक्तिगत तौर पर आपकी जो राष्ट्रवाद है उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता और कोई उठाना भी नहीं चाहता, जिस तरह की आपकी भावना है। लेकिन सवाल मेरा यह है सर आपसे कि अगर ऐसा किसी ने किया है तो, इफ इन केस अगर ऐसा किया है तो उम्रदराज जी, क्या उम्रदराज जी कहेंगे कार्रवाई होनी चाहिए फिर उसके खिलाफ, अगर उसने ऐसी गलती की है राष्ट्रगान के दौरान? उम्रदराज जी सुन पा रहे हैं? राष्ट्रीय गायन है, हिंदुस्तान की आन बान शान है। अगर उसकी जगह उम्रदराज भी गलती करेगा तो उम्रदराज भी सजा पाएगा, लीलाधर जी गलती करेंगे लीलाधर जी पाएंगे, गोपाल शर्मा जी करेंगे गोपाल जी शर्मा पाएंगे। अगर साबित होती है कोई चीज तो जो कार्रवाई वो होनी चाहिए। ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए। शैलेंद्र जी तो साफ साफ बोल दिया कि कार्रवाई होनी चाहिए, अगर किसी ने गलती की तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर कोई चीज होनी चाहिए कार्रवाई, यही तो हमारे माननीय विधायक गोपाल शर्मा जी मनाया जाता है, संविधान क्या गलत कहा हिंदुस्तान के। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो, कांग्रेस की तरफ से आप बात रख रहे हो, तो आपको बात रखनी चाहिए, या तो आपको फैक्ट्स उन्होंने साफ कह दिया, इससे बड़ी बात वो क्या कहेंगे? कार्रवाई होनी चाहिए, हम भी यही चाहते हैं कि अगर किसी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उम्रदराज जी कह रहे। और उनका कहना यूं भी सही है कि साहब अगर गलती कोई दूसरा करता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर क्यों डाली जाए। सही बात है उम्रदराज जी, लेकिन थोड़ा पेशेंस होना जरूरी है सभी के अंदर। अभी मुझे तो यही पता नहीं है गलती किसने करी है। हाँ, पर जिसने भी करी उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ये उम्रदराज जी कह रहे हैं। गोपाल शर्मा जी ने करी गलती, क्या होगा? ठीक है,
ठीक है। मगर मुझे बड़े शर्म के साथ ही कहना पड़ रहा है कि गोपाल शर्मा जी से जो एमएलए हैं, जो शुरू में मैंने उनकी वाणी को इतना, मतलब मैंने खुद ने तालियां बजा के स्वागत किया है। मैंने खुद ने कहा है कि बीजेपी वाले पार्षदों से भी मैंने कहा कि देखिए, आप अगर इतनी मधुर वाणी सुनने के बाद भी सदन को नहीं चलने देना चाहते तो आप मुझे बताइए क्या करना चाहते हो। फिर ऐसे समय की थोड़ी सी कमी हो उमरदराज जी, मुझे आपकी वाणी बहुत मधुर लगती है, इस्तेमाल कर लिए जो नहीं इसलिए करना माफी चाहूंगा, मुझे बीच में रोकना पड़ा। लेकिन उमरदराज जी ने बड़ी बात कही है कि जिसने भी अगर गलती की उसके खिलाफ कार्रवाई हो, यह बड़ा सवाल है और बड़ी बात है। आखिर 1 मिनट का भी पेशेंस क्यों नहीं है हमें? और निगम की बैठकों में आप वहां कह रहे हो कि मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। जो भी हो XYZ, कोई भी हो XYZ, अगर वो राष्ट्रगान का सम्मान नहीं कर सकता तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये जरूरी है। और ये खुद कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे चैनल पर कह भी रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका उमरदराज जी, बहुत शुक्रिया कमल टांक जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र धाबाई जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज प्रश्नकाल में इतना ही।